नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे महान निवेशक वॉरेन बफेट की। एक ऐसा इंसान जिसने जीरो से शुरुआत करके 150 अरब डॉलर की संपत्ति बना ली। आज बर्कशायर हैथवे के शेयर की कीमत $6 लाख प्रति शेयर है। वॉरेन बफेट को ओमाहा का ओरेकल कहा जाता है। आज हम उनकी पूरी जिंदगी, उनके निवेश के राज और उनकी सफलता की कहानी विस्तार से जानेंगे। वॉरेन बफेट का जन्म 30 अगस्त 1930 को ओमाहा, नेब्रास्का में हुआ। उनके पिता हावर्ड बफेट एक स्टॉक ब्रोकर और बाद में कांग्रेसमैन बने। वॉरेन को बचपन से ही नंबर्स और पैसे में दिलचस्पी थी। जब वे सिर्फ 6 साल के थे तो उन्होंने अपनी दादी की दुकान से 25 सेंट में कोका कोला के 6 बोतल खरीदे और हर बोतल 5 सेंट में बेचकर 5 सेंट का मुनाफा कमाया। 11 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला शेयर खरीदा, सिटीज सर्विस प्रेफर्ड स्टॉक, $38 में 3 शेयर। शेयर गिरकर $27 हो गया, लेकिन वॉरेन ने धैर्य रखा। जब शेयर $40 हुआ तो उन्होंने बेच दिया। बाद में वही शेयर $200 तक गया। यहीं से उन्हें सबसे बड़ा सबक मिला, धैर्य रखो और जल्दबाजी मत करो। वॉरेन बफेट एक बॉर्न एंटरप्रेन्योर थे। 13 साल की उम्र में उन्होंने अखबार बांटने का काम शुरू किया और महीने के $175 कमाने लगे, जो उस वक्त बहुत बड़ी रकम थी। उन्होंने पिनबॉल मशीनें खरीदीं और बार्बर शॉप्स में लगाकर किराए पर दीं। 16 साल की उम्र तक उन्होंने $53,000 बचा लिए थे, जो आज की कीमत में लगभग $6 लाख है। वॉरेन ने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू की, लेकिन उन्हें वहां मजा नहीं आया। फिर वे नेब्रास्का यूनिवर्सिटी गए और 19 साल की उम्र में ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके बाद उन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल में दाखिला लिया, क्योंकि वहां बेंजामिन ग्राहम पढ़ाते थे, जिन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग का पिता कहा जाता है। बेंजामिन ग्राहम से मिलना वॉरेन बफेट की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। ग्राहम ने किताब लिखी थी, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इस किताब ने वॉरेन की सोच पूरी तरह बदल दी। ग्राहम का फॉर्मूला था, कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू देखो, मार्केट प्राइस नहीं। सस्ती कीमत में अच्छी कंपनियां खरीदो। वॉरेन ने कोलंबिया में A+ ग्रेड लिया, जो ग्राहम ने सिर्फ 2 लोगों को दिया था, वॉरेन बफेट और दूसरे थे अर्विंग कान। ग्रेजुएशन के बाद वॉरेन ने ग्राहम के फर्म में नौकरी मांगी, लेकिन ग्राहम ने मना कर दिया। वॉरेन वापस ओमाहा आए और अपने पिता की फर्म में काम करने लगे। 1954 में ग्राहम ने आखिरकार वॉरेन को हायर किया। 2 साल तक वॉरेन ने ग्राहम के साथ काम किया और वैल्यू इन्वेस्टिंग के सभी राज सीखे। 1956 में जब बेंजामिन ग्राहम ने रिटायरमेंट ली, तब वॉरेन बफेट ने अपनी खुद की फर्म शुरू की, बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड। शुरुआत में उनके पास सिर्फ $105,000 थे, जिसमें से उनका खुद का सिर्फ $100 था। बाकी पैसा परिवार और दोस्तों ने लगाया था। वॉरेन ने एक यूनिक डील की, वे कोई सैलरी नहीं लेंगे, लेकिन 6% से ऊपर जो भी रिटर्न होगा उसका 25% उनका होगा। अगले 13 सालों में बफेट पार्टनरशिप ने शानदार परफॉर्मेंस दिया। औसत रिटर्न था 29.5% प्रति वर्ष, जबकि डाउ जोन्स सिर्फ 7.4% बढ़ा। 1962 में वॉरेन ने अमेरिकन एक्सप्रेस में निवेश किया जब कंपनी स्कैंडल में फंसी थी। उन्होंने देखा कि लोग अभी भी अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। वॉरेन ने 40% पूंजी अमेरिकन एक्सप्रेस में लगा दी और मैसिव रिटर्न कमाया। 1965 में वॉरेन बफेट ने एक सिख टेक्सटाइल मिल खरीदी, बर्कशायर हैथवे। शुरुआत में ये एक गलती लगी, लेकिन बाद में वॉरेन ने इसे एक होल्डिंग कंपनी में बदल दिया। 1967 में उन्होंने नेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस कंपनी खरीदी,
इंश्योरेंस बिजनेस से मिलने वाली फ्लोट को वॉरेन ने इन्वेस्ट करना शुरू किया। यही उनकी सफलता का राज बना। 1970 के दशक में जब मार्केट क्रैश हुआ, वॉरेन ने द वॉशिंगटन पोस्ट में निवेश किया। $10 मिलियन का निवेश बाद में $1 बिलियन से ज्यादा हो गया। 1988 में वॉरेन ने कोका कोला में $1 बिलियन का निवेश किया। आज वो निवेश 25 बिलियन से ज्यादा है। बर्कशायर हैथवे के शेयर की कीमत 1965 में $19 थी। आज $6 लाख से ज्यादा है, लगभग 30,000 गुना रिटर्न। वॉरेन बफेट के निवेश के सिद्धांत बहुत सरल हैं। पहला नियम, जो बिजनेस समझ में आए सिर्फ उसी में इन्वेस्ट करो। इसलिए उन्होंने 1990 के टेक बबल के दौरान टेक स्टॉक्स नहीं खरीदे। दूसरा नियम, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। वॉरेन कहते हैं, अगर आप 10 साल तक स्टॉक होल्ड नहीं कर सकते तो 10 मिनट भी मत रखो। तीसरा नियम, मोट वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करो। मोट मतलब कंपेटिटिव एडवांटेज, जैसे कोका कोला की ब्रांड पावर या एप्पल का इकोसिस्टम। चौथा नियम, मैनेजमेंट क्वालिटी देखो। वॉरेन कहते हैं, मैं ऐसी कंपनी खरीदता हूं जिसे एक फूल भी चला सके, क्योंकि एक दिन कोई फूल जरूर चलाएगा। पांचवा नियम, प्राइस और वैल्यू में फ़र्क समझो। कभी कभी अच्छी कंपनी भी सस्ती मिल जाती है, वही सही वक्त है खरीदने का। 1959 में वॉरेन बफेट की मुलाकात चार्ली मुंगेर से हुई। चार्ली एक लॉयर थे, लेकिन इन्वेस्टिंग में भी दिलचस्पी रखते थे। दोनों की सोच मिलती थी और जल्द ही चार्ली वॉरेन के बिजनेस पार्टनर और सबसे करीबी दोस्त बन गए। चार्ली ने वॉरेन की स्ट्रैटेजी में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया। बेंजामिन ग्राहम सिखाते थे, सस्ती कंपनीज खरीदो। चार्ली ने कहा, फेयर प्राइस पर ग्रेट कंपनीज खरीदो। वॉरेन कहते हैं, चार्ली ने मुझे गरिल्ला से ह्यूमन बनाया। 1978 में चार्ली बर्कशायर हैथवे के वाइस चेयरमैन बने। दोनों मिलकर सीज कैंडीज, गाइको, बर्लिंगटन नॉर्दर्न सांता फे जैसी लेजेंडरी डील्स की। चार्ली मुंगेर की वजह से ही वॉरेन ने क्वालिटी पर फोकस करना शुरू किया। चार्ली का फेमस क्वोट है, शो में दी इंसेंटिव एंड आई विल शो यू दी आउटकम। 2023 में 99 साल की उम्र में चार्ली मुंगेर का निधन हो गया, लेकिन उनकी विजडम हमेशा के लिए रहेगी। वॉरेन बफेट की पर्सनल लाइफ बहुत सादी है। वे आज भी ओमाहा में उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में $31,500 में खरीदा था। उनकी कार सामान्य है। वे मैकडॉनल्ड्स का ब्रेकफास्ट खाते हैं और चेरी कोक पीना पसंद करते हैं। वॉरेन की पहली शादी सूजन टॉमसन से 1952 में हुई। सूजन एक गायिका थीं और बहुत सोशल थीं। 1977 में सूजन सैन फ्रांसिस्को चली गईं अपने करियर के लिए, लेकिन डिवोर्स नहीं हुआ। सूजन ने अपनी दोस्त एस्ट्रिड मेंक्स को वॉरेन की देखभाल के लिए भेजा। 2004 में सूजन की कैंसर से मौत हो गई। 2006 में वॉरेन ने एस्ट्रिड से शादी की। वॉरेन के 3 बच्चे हैं, सूजी, हावर्ड और पीटर। वॉरेन ने अनाउंस किया है कि वे अपनी 99% संपत्ति चैरिटी में दे देंगे। 2006 से अब तक उन्होंने 50 बिलियन से ज्यादा दान कर दिया है, ज्यादातर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को। वॉरेन बफेट से हम क्या सीख सकते हैं? पहला, पेशेंस इज द की। वॉरेन कहते हैं, स्टॉक मार्केट उन लोगों से पैसा लेती है जो जल्दी में हैं और उन लोगों को देती है जो पेशेंट हैं। दूसरा, कंटिन्यूअस लर्निंग। वॉरेन आज भी दिन में 5-6 घंटे पढ़ते हैं। वे कहते हैं, नॉलेज कॉम्पाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ता है। तीसरा, लाइव बिलो योर मीन्स। वॉरेन बिलियनर होने के बावजूद सादा जीवन जीते हैं। चौथा, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। वॉरेन कहते हैं, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट वो है जो आप अपने ऊपर करते हैं। पांचवा, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। वॉरेन ने हमेशा ट्रांसपेरेंट रहकर ट्रस्ट बनाया। छठा, एक्सेप्ट मिस्टेक्स।
वॉरेन अपनी गलतियों को ओपनली स्वीकार करते हैं, जैसे डेक्स्टर शूज में निवेश जिसमें उन्हें बड़ा नुकसान हुआ। 7वां थिंक लॉन्ग टर्म। वॉरेन कहते हैं, हमारा फेवरेट होल्डिंग पीरियड है फॉरएवर। आज वॉरेन बफेट 94 साल के हैं और अभी भी एक्टिव हैं। वे हर साल बर्कशायर हैथवे का एनुअल मीटिंग कंडक्ट करते हैं, जिसे वुडस्टॉक फॉर कैपिटलिस्ट्स कहा जाता है। 40,000 से ज़्यादा लोग इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। वॉरेन बफेट ने साबित किया कि अमीर बनने के लिए लक नहीं, डिसिप्लिन और पेशेंस चाहिए। उन्होंने दिखाया कि सिंपल प्रिंसिपल्स फॉलो करके भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पा सकते हैं। वॉरेन की लेगेसी सिर्फ पैसा नहीं है, उनकी सबसे बड़ी लेगेसी है उनकी विजडम और जेनरोसिटी। वे दुनिया के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। तो दोस्तों, ये थी वॉरेन बफेट की इंस्पायरिंग जर्नी। याद रखें, समवन इज सिटिंग इन द शेड टुडे बिकॉज समवन प्लांटेड अ ट्री लॉन्ग टाइम अगो। आज ही अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करें। धन्यवाद।